लोकतंत्र में भारत एक ऐसा देश हुआ जहां एक ही झटके में संविधान सभा ने 18 वर्ष के सारे व्यस्त को जाति, लिंग, धर्म, स्थान इत्यादि बिना किसी भेदभाव किए सबको मत का प्रयोग करने का अधिकार दिया। और आप सब जानते हैं कि तब से आज तक लगातार देश में अनेक सरकारें बनी और बिगड़ी इन्हीं के मत के द्वारा। और आज हम सब उसी विषय पर जो समाज में जो चिंता है उस चिंता को व्यक्त करने के लिए हम सब एकत्रित हुए। साथियों, जागृत क्योंकि बौद्धिक वैचारिक हस्तक्षेप का एक मंच है, स्वतंत्र मंच है, तो इस मंच के माध्यम से हम यह विमर्श अपने समाज में स्थापित करना चाहते हैं कि आखिर कैसे जो गरीब वर्ग है, जो पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, दलित है, आदिवासी है, इनके मतों को कैसे छीना जाता। और यह तबका इससे ठीक अवेयर भी नहीं है, इस बात को समझ भी नहीं पा रहा है कि उसके मत का अधिकार जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है उसे कैसे छीना जा रहा। देखिए, भारत के संविधान निर्माताओं ने 3 प्रश्न का जवाब दिया था कि भारत का मतदाता कौन होगा। किसी भी लोकतंत्र में मतदाता की बड़ी भूमिका होती है। मतदाता कौन होगा, चुनाव कौन लड़ेगा और इस पूरी चुनावी प्रक्रिया की देख रेख कौन करे। इन तीनों बातों का जवाब संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 324 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग को दिया। और यह चुनाव आयोग हमारे पूरे चुनाव प्रक्रिया को संचालित करता है, निर्देशित करता है, उसका देखभाल करता है। अब यह बात समझने के लिए है कि जब तक कौन मतदाता होगा, अर्थात मतदाता का निर्धारण का अधिकार किसके पास है, यह चुनाव आयोग के पास है। और चुनाव आयोग को साथ साथ यह कहा गया है कि एक भी, मैं कह रहा हूं एक भी, अर्थात एक भी योग्य मतदाता किसी भी सूरत में छूटे नहीं। लेकिन जो आज की परिस्थितियां हैं, जिस विषय पे हमने यह सेमिनार आयोजित करने का निर्णय लिया है, वैसी परिस्थिति में कल ही 25 जुलाई को मतदाता पुनरीक्षण का कार्य प्रथम चरण समाप्त हो चुका है। और आज आप अखबारों में पढ़े होंगे कि 99.2% लोगों ने फॉर्म भर दिया है। इसका मतलब है कि 0.1% लोगों ने अपना फॉर्म नहीं भरा है। और वह 0.1 जब कह रहे हैं तो छोटी संख्या दिख रही है, जबकि जब उसको संख्या मिलाते हैं तो 67 लाख लोगों ने अपना फॉर्म नहीं भरा है। संविधान कहता है कि एक भी योग्य व्यक्ति को नहीं छूटना चाहिए, और यहाँ 67 लाख लोग अभी तक अपना फॉर्म नहीं भरे। तो आप इसकी गंभीरता को समझ रहे हैं कि किस प्रकार से यह मामला गंभीर है। साथियों, 24 जून को चुनाव आयोग ने, भारत का निर्वाचन आयोग ने यह निर्णय लिया कि हम मतदाता गहन पुनरीक्षण करेंगे। ऐसे कह लीजिए साधारण भाषा में कि हम फिर से रिवाइज करेंगे। किसको रिवाइज करेंगे? वोटर लिस्ट को रिवाइज करेंगे। कौन सा वोटर लिस्ट? वह वोटर लिस्ट किसने बनाया था? वह वोटर लिस्ट चुनाव आयोग ने ही बनाया। कितने दिनों पहले बनाई थी? वह वोटर लिस्ट केवल 6 महीने पहले बनाई गई। चुनाव आयोग ने 6 महीने पहले एक वोटर लिस्ट बनाई थी। अब चुनाव आयोग को एकाएक रातों रात नींद खुली और वो कहता है कि हम इसको रिवाइज करेंगे। और रिवाइज करने का कारण तरह तरह की बातें बताई जा रही है। रिवाइज कीजिए, यह आपका अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा यह आपका अधिकार है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या यह इतने कम समय में करना संभव है? आपको आखिर कौन सी आवश्यकता महसूस हो गई कि 6 महीना पहले आपने ही इसे बनाया था? आपने शंका करने लगे कि उसमें बहुत सारे लोग मृत हैं, बहुत सारे डुप्लीकेट मतदाता है, बहुत सारे लोग फर्जी मतदाता है। आपका जो सिस्टम है, इसका मतलब है कि आपके सिस्टम में कहीं न कहीं दिखते हैं। तो हमारा जो यह सेमिनार है, यह इस विषय पे हम लोगों ने इसलिए रखने का फैसला किया कि हम लोग जब देख रहे थे पूरी प्रक्रिया को, तो मुझे लगा कि किनका मत कटेगा, कौन लोग अपने मत के देने के अधिकार से वंचित होंगे, वह तबका कौन सा होगा। तो मुझे लगा कि वह तबका जो होगा वह गरीब होगा, मजदूर होगा, गरीब किसान होगा,
वह पिछड़ा वर्ग का समाज का होगा, अति पिछड़ा समाज का होगा, हाशिए का समाज का होगा। और चूंकि यह जो हमारी संस्था है जागृत, यह हाशिए के समाज के हित के लिए बौद्धिक हस्तक्षेप करती है। तो ऐसे समय में हमें ठीक नहीं लगा कि हम चुपचाप अपने घरों में बैठे रहे। हम अपना योगदान जो देना चाहते थे, हम लोग क्या योगदान कर सकते थे? बौद्धिक रूप से लोगों को जागरूक कर सकते थे। और उस जागरूकता के अंतर्गत ही हम लोगों ने यह प्रयास किया कि आपको इस विषय से अवगत करवाएं। तो साथियों, मुझे लगता है कि बारिश का होना एक पर, क्योंकि एक संवैधानिक संस्था है और संवैधानिक संस्था का जो अधिकार है उसके प्रति सम्मान, लेकिन उनके मंशा पर जो प्रश्न उठ रहे हैं, और प्रश्न मैं नहीं उठा रहा, वह प्रश्न जनता उठा रही है, आम जनता उठा रही है। और आप देख रहे हैं कि उनके प्रतिनिधि संसद में लेके सड़क तक संघर्ष कर रहे हैं। जब यह एक ऐसा समय है, हम ऐसे समय पे खड़े हैं जहां मतदाता सरकार नहीं चुनेगी, सरकार ही मतदाता चुनेगा। तो इस विषय पर विस्तृत रूप से और व्यापक रूप से जो तकनीकी मामले हैं उसके बारे में आप हमारे विशेषज्ञ आपसे रूबरू होंगे और आपसे बात करेंगे। लेकिन एक प्रश्न, एक चीज मैं कहकर अपनी बात को विराम दूंगा। देखिए, आप सब जानते हैं यह जो 24 जून से जो पूरी प्रक्रिया शुरू हुई, उस प्रक्रिया में चुनाव आयोग ने कहा कि हम आपको 2 फॉर्म देंगे। उस फॉर्म में आपका नाम लिखा रहेगा, आपका पहले का फोटोग्राफ होगा और आप हस्ताक्षर करके और कुछ डॉक्यूमेंट लगा के जमा कर दीजिए। फिर 1 सप्ताह के अंदर चुनाव आयोग ने अपने नोटिफिकेशन, बिना किसी नोटिफिकेशन में परिवर्तन किए कह दिया कि कोई बात नहीं है, दस्तावेज नहीं भी लगाइएगा, काम चल जाएगा, फॉर्म एक ही दिया जाएगा, एक बार में। फिर शहरों में कह दिया कि कोई फॉर्म नहीं दिया जाएगा, एक अलग ही फॉर्म डिजाइन कर दिया शहरों के लिए, नगरों के लिए एक अलग फॉर्म डिजाइन कर दिया, जिसपे नाम लिखिए, फोटो चिपकाइए, जमा कर दीजिए। फिर कहा कि फोटो भी नहीं चिपकाइएगा तो काम चल जाएगा। देखिए कितने बदलाव हुए, इसको समझिएगा। फिर कहा कि 2003 में जिनके माता पिता का नाम वोटर लिस्ट में था, उनको अपना जो है जन्म स्थान का अर्थात प्रमाण पत्र जो देना है, जन्म प्रमाण पत्र देना है, आवासीय प्रमाण पत्र देना है, यह देने की जरूरत नहीं। पहले कहा कि देना है, बाद में कहा कि देने की जरूरत नहीं। इसका मतलब इतने सारे बदलाव कर दिए चुनाव आयोग ने पिछले 1 महीने में, लेकिन अपने नोटिफिकेशन जो मूल नोटिफिकेशन है उसमें कोई बदलाव नहीं। इससे उनके मंशा पे सख्त होना स्वाभाविक है। और हम उसी तकनीकी मामले पर आपसे बात करने के लिए आए हैं, ताकि आप इस बौद्धिक विचार को समझें और अपने लोगों तक इस बात को फैलाएं। देखिए, यह विरोध की ही ताकत है कि चुनाव आयोग ने कल कहा कि हम 1 महीना का समय देंगे जिसमें आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। कैसी आपत्ति? ड्राफ्ट जो जारी होगा उसमें आपको आपत्ति करना है कि आपका नाम क्यों कटा। अगर आपकी मृत्यु हो गई है, अगर सुशांत कुमार की मृत्यु हो गई है और सुशांत कुमार जानते हैं कि नहीं मैं तुम्हारा नहीं हूं, मैं तो जीवित हूं, मेरा नाम कैसे कट गया, तो यह मुझे प्रूफ करना है कि मैं जीवित हूं। यह दुनिया में, भारत में पहली बार हो रहा है जब मतदाता अपने मत का प्रयोग करने के लिए, अपना नाम जुड़वाने के लिए खुद प्रूफ करेगा। जबकि संविधान यह कहता है यह सरकार की जिम्मेदारी है, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, चुनाव आयोग यह साक्ष्य करेगा, यह एक्सरसाइज करेगा। लेकिन पहली बार भारत में पहली बार होने जा रहा है जहां मतदाता ही कहेगा कि मैं हूं, मेरा नाम लिख लीजिए, जो लिखिए। ऐसा पहले नहीं होता, इसलिए चिंता है, हमें लोकतंत्र की चिंता है, क्योंकि बिना मतदान का लोकतंत्र संभव नहीं है। इसलिए हम इस लोकतंत्र को बचाने के लिए इस चुनाव, इस प्रक्रिया में यह जो संगोष्ठी है इसका हमने आयोजन किया है। मैं बहुत कुछ अब नहीं कहूंगा, इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।